Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। अगर आप इस बार NCC B और C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हम NCC का एक मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि व्हाट आर दी बेसिक सोशल प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में बुनियादी सामाजिक समस्याएं कौन सी हैं। तो बेरोजगारी, नशा, अशिक्षा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, महंगाई, गरीबी, छुआछूत, या कोई आपको अलग से लगता है तो वो आप इसमें अपने हिसाब से भी लिख के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे ये है कि व्हाट इज द कोविड-19 एंड व्हाट इज सिम्टम्स। तो कोविड-19 क्या है? कोविड-19 आपको पता है एक बीमारी है जो नए कोरोना वायरस यानी कि नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के कारण होती है। ठीक है, इस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। लक्षण क्या है? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद का गंध का पता न लगना, सर दर्द, मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, चक्कर आना इत्यादि ये कोविड-19 के लक्षण होते हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोविड-19 प्रिवेंशन एंड मेजर, यानी कि कोविड-19 के बचाव और उपाय क्या क्या है। तो मास्क का प्रयोग करें सबसे पहले तो, और सबसे इंपॉर्टेंट हाथों को नियमित रूप से धोएं, लोगों से उचित दूरी बनाए रखें, खांसते और छींकते समय कपड़े से मुंह को ढक लें और पौष्टिक आहार लें। ये क्या है भाई? अपने कोविड-19 के प्रिवेंशन मेजर है। जब भी हम यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सोशल सर्विस, समाज सेवा में काम करते समय आने वाली बाधाएं लिखो। ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको जो भी लगता है क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है। नेम द मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, पानी को साफ करना है, तरीके बताओ। तो बॉइलिंग सबसे पहला, उबाल के पानी को साफ किया जा सकता है। रिवर्स ओस्मोसिस प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो आरओ होते हैं, आरओ की फुल फॉर्म ही रिवर्स ओस्मोसिस होती है। वाटर क्लोरीनेशन, क्लोरीन डाल के, डिस्टिलेशन का प्रयोग करके, या फिर सोलर प्योरिफिकेशन का प्रयोग करके हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी कि पानी को शुद्ध कर सकते हैं। जल शोधन की विधियों के नाम ये मैंने लिख दिया, उबालकर, विपरीत प्राशरण करके, क्लोरीनीकरण, आशवन और सौर शोधन। क्वेश्चन नंबर 31 लिस्ट आउट द पॉइंट टू कीप गुड हेल्थ, स्वस्थ रहने के सूत्र लिखो। सादा भोजन करें, जितनी भूख उससे थोड़ा कम खाएं, योगा करें, रोजाना नहाएं, साफ सुथरे रहें, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो। टहलने के अलावा दौड़ना, साइकिल चलाना आदि भी अच्छे व्यायाम है। तो ये अगर चीज़ें हम करेंगे तो ऑब्वियसली हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड्स। तो सबसे पहले तो आपको एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके साथ में आपको HIV की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। और एड्स होता क्या है? यह HIV संक्रमण के बाद की स्थिति होती है जिसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो खराब हो जाती है। एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर इसमें शरीर की जो बाकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मक्खियों और मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों के नाम लिखो। तो मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया, ये मक्खी और मच्छरों से होने वाले रोग हैं, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवेंचर ट्रेनिंग, एडवेंचर एक्टिविटी, साहसिक क्रियाएं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला तो व्हाट इज द वर्क ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हमने पहले भी किया था, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मेन काम क्या होता है इसका? काम होता है आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना और आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित करना। ठीक है। और क्या काम होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां बनाना। ठीक है। और दिशा निर्देशों का पालन करना, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना, राज्य योजना को आरेखित करने में राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करना। ये सारे के सारे NDM यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्य होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 विच एडवेंचर एक्टिविटीज आर डन बाय द NCC कैडेट। NCC कैडेटों के द्वारा कौन कौन सी साहसिक गतिविधियां की जाती हैं? तो पर्वतारोहण अभियान, माउंटेनियरिंग जिसको हम बोलते हैं, अखिल भारतीय ट्रैकिंग अभियान,
यानी कि नेशनल लेवल पे जो ट्रैकिंग एक्सपीडिशन होते हैं, कैमल सफारी, ऊंट की सफारी मतलब, पैरासेलिंग, पैरा बेसिक कोर्स, नौकायान अभियान, घुड़सवारी, पैरास्लीदरिंग होता है, ठीक है, पैरा जंपिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं जो एनसीसी कैडेटों के द्वारा की जाती है। तो आपको जो जो भी याद है वो आप इसमें लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, राइट द नेम्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे वीडियो की ये जो पीडीएफ है इसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है, तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे बाधा, ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। तो किन्हीं 5 बाधाओं के नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो बाधा यहाँ पे 5 है, वैसे तो 10 बाधाएं होती हैं एनसीसी के अंदर, और स्ट्रेट बैलेंस जो सीधा संतुलन है वो सबसे पहली बाधा होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 पूछी गई हैं तो हम 5 ही बता रहे हैं। एक तो स्ट्रेट बैलेंस यानी कि सीधा संतुलन, क्लियर जंप यानी कि स्पष्ट कूद, जिगजैग बैलेंस को जिगजैग बैलेंस या जिगजैग संतुलन बोलते हैं, हाई वाल यानी कि ऊंची दीवार, और डबल डिच यानी कि दोहरी खाई। ये क्या होते हैं, हमारे 5 ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण होते हैं, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होती है। टोटल ऑब्स्टेकल कितनी होती हैं, 10 ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के अंदर, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको खालिस्तान भरने हैं, स्पेशल सब्जेक्ट है आर्म्ड फोर्सेस का। पहली बात तो ये कि कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, 1999 में, उसमें कितने परमवीर चक्र मिले थे। तो टोटल 4 परमवीर चक्र मिले थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार। तो ये टोटल 4 परमवीर चक्र थे 1999 के कारगिल वार के अंदर। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। इस टाइम पे राष्ट्रपति जी कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, 30 जवान होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस में 2 भी होते हैं यहाँ पे, एक जेसीओ सूबेदार रैंक के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या फिर एक कैप्टनेंट और लेफ्टिनेंट रैंक के होते हैं, कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक के। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर पूछा जाए आपसे कि एनडीए कहाँ पर स्थित है, तो एनडीए खड़गवासला, पुणे महाराष्ट्र में पड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून में स्थित है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में इस बार भी पूछी जा सकती है। एसएम सेना मेडल, आरएचएम रेजिमेंटल हवलदार मेजर, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, एएससी आर्मी सर्विस कोर, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, राइट डेफिनेशन ऑफ ए मैप्स एंड इट्स टाइप्स, यानी कि मानचित्र की परिभाषा बताओ, और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं आपको ये भी बताना है। तो यहाँ पे मानचित्र की परिभाषा, पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत आदि को जब आनुपातिक रूप में किसी कागज या कपड़े के टुकड़े पर दर्शाया जाता है तो वह मानचित्र कहलाता है। देखो, कोई भी एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, कई किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें पहाड़ भी हैं, उसमें नदियां भी हैं, तो इतना बड़ा तो हम कोई चीज़ नहीं ले सकते। तो एक हम उसी के रेशियो में, यानी कि आनुपातिक रूप में, आनुपातिक रूप नॉर्मली क्या होता है कि 2 किलोमीटर के एरिया को हम 1 सेंटीमीटर से दिखा देते हैं, इस तरीके से हम दिखा देंगे, या कुछ भी रेशियो हो सकता है, 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से दिखा देंगे कागज के ऊपर या कपड़े के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि अगर हम देखते हैं कि मैप के ऊपर 2 पॉइंट की दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका मतलब वास्तविकता में उन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, समझ रहे हो, इस तरीके से करके, तो इसे आनुपातिक रूप में कहते हैं। और ये दर्शाया जाता है, कुछ सिंबल बना देते हैं, कुछ चिन्ह बना देते हैं उनके द्वारा। और कई प्रकार के होते हैं मानचित्र, जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल मैप होते हैं, स्थलाकृतिक मैप होते हैं, जलवायु मानचित्र होते हैं, आर्थिक मानचित्र होते हैं, तो कई तरह के होते हैं मैप। राइट नेम ऑफ 5 पार्ट ऑफ कंपास, कंपास के 5 हिस्सों के नाम लिखो। तो यहाँ पे पूरे 10 लिख रखे हैं, आप याद कर लेना। एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया है डायग्राम के थ्रू कि कंपास के कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो विंडो, फिर लिड, ठीक है, फिर यहाँ पे हेयर लाइन, प्रिज्म,
प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं तो प्रिज्म होता है, प्रिज्म स्लाइड होती है। थंब रिंग क्या होता है, अंगूठे के अंदर जो रिंग डालकर हम मैप सेट करते हैं, सॉरी मैप सेट करने के लिए हम जब इसका प्रयोग करते हैं, किसका, कंपास का प्रयोग करते हैं। हिंज हिंज कब्जे को हम बोलते हैं। ल्यूबर लाइन होती है, एरो हेड होता है, डायल होता है बीच के अंदर, डायल भी आप याद कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित की परिभाषा लिखो। पठार किसे बोलते हैं, तो पठार देखो क्या होता है, एक तरीके से अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो पहाड़ी होता है, लेकिन पहाड़ की चोटी होती है, और जिसकी चोटी ना हो, ऊपर मैदान हो, पृथ्वी के सतह से ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसकी चोटी नहीं है, मैदान है ऊपर, उसे पठार बोल देते हैं। पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप होता है जो कि अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा हो और शीर्ष भाग चौड़ा और स्पष्ट हो। कंटूर क्या होता है, समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कंटूर बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्थ। तो कई बार बता चुका हूँ मैं, ये नॉर्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक उत्तर यानी कि ट्रू नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड उत्तर यानी कि ग्रिड नॉर्थ। वास्तविक उत्तर जो ध्रुव तारा दिखाता है वो वाला उत्तर वास्तविक उत्तर होता है। जो मैग्नेट दिखाती है यानी कि जो हमारे कंपास की नीडल जिस उत्तर को शो करती है वो चुंबकीय उत्तर होता है, और जो मैप जिस उत्तर को शो करता है वो ग्रिड उत्तर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हमको उत्तर दिशा ज्ञात करनी है, उसके तरीके कौन कौन से हैं। तो कंपास द्वारा उत्तर का पता लगा सकते हैं, सूर्य द्वारा, क्योंकि सूरज पूरब में उगेगा, उसी से हमको पता है उसके सामने वाली पश्चिम होगी, इस साइड वाली उत्तर और इस साइड वाली दक्षिण होगी। मंदिर या मस्जिद से, क्योंकि इनका जो डोर होता है, दरवाज़ा होता है, वो एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ होता है। ध्रुव तारे के द्वारा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। जीपीएस द्वारा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके द्वारा हम उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। तो आज हमने 44 तक क्वेश्चन किए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है इस पूरे पेपर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।